नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में राजस्थान की कला एवं संस्कृति पढ़ रहे थे। कला एवं संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे थे। लोक देवता के अंतर्गत हमने लास्ट जहां तक छोड़ा था पंचपीर तक हमने देख लिया था कि कौन कौन से पंचपीर है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। आज पहला पंचपीर है, उनका नाम है रामदेव जी। तो हेडिंग डाले, पहले पंचपीर का नाम क्या है? तो इनका नाम है रामदेव जी। अब दोस्तों रामदेव जी के बारे में सामान्य बातें पढ़ते हैं। तो रामदेव जी का पहली बात तो पूछा जाता है दोस्तों जन्म। तो जन्म पूछे तो 1405 या 1409, दोस्तों दोनों ही सही है। कोई सा भी एक देखने को मिलेगा, 1405 मिलेगा या 1409। 1405 या 1409 विक्रम संवत, ये ध्यान रखना, बस विक्रम संवत है। अगर हिंदू कैलेंडर के अनुसार यानी राजस्थान के जितने भी संत एवं संप्रदाय है, जितने भी लोक देवता है, उन सभी का जन्म लगभग हिंदू कैलेंडर के अनुसार देखा जाएगा। अगर फिर भी आपके मन में हो तो 57 घटा के देख लेना दोस्तों। जन्म स्थान पूछे तो दोस्तों ध्यान रखना, उड़ू कश्मीर, ये सीवी तहसील में पड़ता है दोस्तों। सीवी तहसील है और सीवी कहां पड़ती है दोस्तों? तो ये बाड़मेर में पड़ता है। तो ये था रामदेव जी का जन्म विक्रम संवत 1405 या 1409 को लेकर। अब दोस्तों इनके पिताजी का नाम पूछा जाता है। तो पिता का नाम था अजमाल जी। नेक्स्ट पूछे जाए कि इनकी माता का नाम क्या था? तो दोस्तों इनकी माता का नाम था मीणादेव। नेक्स्ट पूछा जाता है इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो दोस्तों पत्नी का नाम था नेतल देवी। अमरकोट की राजकुमारी थी। अमरकोट जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, अमरकोट के सोडा दलेल सिंह की पुत्री थी दोस्तों। सोडा दलेल सिंह की पुत्री। नेक्स्ट पूछा जाता है दोस्तों इनकी बहन। तो इनकी दो बहनें आती दोस्तों। एक का नाम था लाछा है दोस्तों। एक का नाम था सुगना। दोस्तों सुगना इंपॉर्टेंट है। इस सुगना की शादी हुई थी ना दोस्तों, वो पुगलगढ़ के एक जागीरदार था। पुगलगढ़ का यानी शासक कह सकते हो। पुगलगढ़ के शासक का नाम था विजय सिंह, इसके साथ में हुई थी। और जैसे ही शादी हुई थी ना दोस्तों, तो पोकरण इनको दहेज में दे दिया गया था। पोकरण दहेज में दिया। अब दोस्तों एक विवाद है। विवाद यह है कि कुछ किताबें ये मानती है कि पोकरण दहेज में दिया गया था। हालांकि ये बात तो सही है कि दहेज में दिया गया था, लेकिन कुछ किताबें ये मानती है कि बहन को दिया गया था, और कुछ किताबें ये मानती है कि रामदेव जी ने अपनी भतीजी को दिया था। लेकिन अधिकांश जो इसको मानते हैं तो वो मैंने आपको बता दिया, यानी किताबें बहन को भी मानती है और भतीजी को भी मानती है। लेकिन फाइनली ये बात तो परफेक्ट है कि दहेज में दिया था। और किसने दिया था? तो रामदेव जी ने दिया था। रामदेव जी ने अपनी बहन सुगना को पोकरण दहेज में देकर रुणेचा नगर की स्थापना की थी। ये भी आपको पता होगा दोस्तों। एक इनकी धर्म की बहन थी दोस्तों, धर्म की बहन। इस धर्म की बहन का नाम था डालीबाई। ये डालीबाई मेघवाल थी जाति से दोस्तों। नेक्स्ट पूछे इनके गुरु का नाम। दोस्तों गुरु का नहीं, पहले पढ़ लेते हैं भाई। इनका एक बड़ा भाई था जिसका नाम था बीरमदेव। बीरमदेव को कहते हैं बलराम का अवतार माना गया था। बलराम का अवतार। बीरमदेव क्या है? तो बलराम का अवतार है। यानी बलराम कौन है? तो कृष्ण का भाई था, यानी कृष्ण। तो सीधी सी बात है, रामदेव जी को फिर किसका अवतार माना जाएगा? कृष्ण का अवतार माना जाएगा। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि रामदेव जी अवतार है राम या कृष्ण के। तो ध्यान रखना, राम के अवतार नहीं माने जाते, कृष्ण के अवतार माने जाते। जबकि स्वयं कृष्ण किसका अवतार माना जाता है? राम का अवतार माना जाता है। लेकिन फिर भी जो फैक्ट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से जो बात पूछी जाती है वही हमें ज्यादा पढ़नी है। वो यही है कि बीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है, जबकि रामदेव जी स्वयं को किसका अवतार माना जाता है? तो रामदेव जी को माना जाता है दोस्तों कृष्ण का अवतार। तो आई होप ये बातें आपको क्लियर होगी दोस्तों। जन्म 1405 या 1409, उड़ू कश्मीर, शिवी तहसील, बाड़मेर में। पिता का नाम अजमाल जी था दोस्तों। माता का पूछे तो मीणादे है। पत्नी का पूछे नेतलदे है। नेतलदे में याद रखेंगे दोस्तों, अमरकोट के सोडा दलेल सिंह की पुत्री थी दोस्तों। नेक्स्ट पूछा जाता है बहनें। तो इनकी 3 बहनें हैं। 3 बहनों में एक धर्म की बहन थी जो डालीबाई थी, जो इनका नाम जो मेघवाल जाति से संबंधित थी। 2 बहनें लाछा और सुगना की शादी पुगलगढ़ के जागीरदार से हुई थी। पुगलगढ़ का जागीरदार कह सकते हैं, राजा कह सकते हैं, विजय सिंह इनका नाम था दोस्तों।
यहाँ इनकी शादी होती है और पोकरण इनको दहेज में दे दिया गया था। हालांकि दो मान्यताएं थी। दूसरी मान्यता ये भी है कि रामदेव जी ने अपनी भतीजी को वो पोकरण दहेज में दिया था। हालांकि अब ये विवाद है दोस्तों, अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है तो एक ही पूछा जाएगा जो एक सही माना जाता है, लेकिन फिर भी अधिकांश राइटर इसके साथ में है, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट भाई पूछे तो भाई है बीरमदेव दोस्तों। बीरमदेव ये बड़ा भाई था, इनको कहते हैं बलराम का अवतार माना जाता है दोस्तों। और भी फैक्ट देखते हैं दोस्तों रामदेव जी से संबंधित, जो सामान्य बातें हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पूछा जाता है रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था दोस्तों। रामदेव जी के गुरु का नाम था दोस्तों योगी बालीनाथ, यानी इनके गुरु का नाम था योगी बालीनाथ। इस योगीनाथ बालीनाथ की ने समाधि ली थी ना, वो मसूरिया पहाड़ी पर ली थी दोस्तों, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि कौन सी पहाड़ी कहां पर पड़ती है दोस्तों। एक बार एक प्रश्न आया था, हालांकि शायद पता नहीं कौन से एग्जाम में आया था, उन्होंने प्रश्न पूछा था कि उदयनाथ की पहाड़ियां कहां पड़ती है। हालांकि ये तो राजस्थान पुलिस का ट्रेंड ही है, हर एग्जाम में पूछी जाती है एक पहाड़ी। तो अब दोस्तों प्रश्न देखो, उदयनाथ की पहाड़ियां कहां स्थित है, आरएएस में पूछी जाती है दोस्तों। वीडियो के पेपर में पहाड़ियां यानी चार चोटियां क्रम में आ गई थी। उदयनाथ की पहाड़ियां पहला ऑप्शन दे रखा था दोस्तों उदयपुर, सभी ठोके आए, जिनको नहीं पता तुक्का मारने वाले उदयपुर ठोकी है दोस्तों। जबकि रूपारेल नदी का उद्गम होता है दोस्तों उदयनाथ की पहाड़ियों से, जो अलवर में पड़ती है। तो ये ध्यान रखना, इन्होंने समाधि जो ली थी ना वो मसूरिया पहाड़ी पर ली थी। मसूरिया पहाड़ी कहां पड़ती है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये जोधपुर में पड़ती है भाई, मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी, और ये कहां पड़ती है, ये जोधपुर में पड़ती है। ये फैक्ट याद रख लेना, यानी इनका मेला भी बढ़ेगा फिर ये। गुरु के बाद में अगर याद रखेंगे दोस्तों तो इनको अवतार किनका माना जाता है, इनको अवतार माना जाता है दोस्तों कृष्ण का। नेक्स्ट पूछे वंशज, किनका वंशज माना जाता है, तो अर्जुन वंशीय कहा जाता है दोस्तों इनको, अर्जुन वंशीय। जो महाभारत कालीन अर्जुन हुए थे पांडव जो थे पांच, उन्हीं पांच पांडवों में से एक धनुर्धर था जिसका नाम था अर्जुन, इनको अर्जुन वंशीय कहा जाता है दोस्तों। अब दोस्तों इनकी जो सवारी है, इनकी सवारी यानी घोड़ी है जिसका नाम है नीली घोड़ी, सॉरी लीला घोड़ा, घोड़ी नहीं है, घोड़ी गोगा जी के, लीला घोड़ा। अब दोस्तों किसी भी किताब में ये नाम नहीं दे रखा, आपको मैं नाम बता रहा हूं। रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था, तो रामदेव जी के घोड़े का नाम था रेवत। इनके अलावा सवारी हो गई दोस्तों, सवारी के अलावा अगर पूछे ये जाति किस जाति से संबंधित है, तो ये राजपूत थे। और राजपूत पूछे इनका फिर गोत्र क्या था, तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ दोस्तों, गोत्र, तो ये तमर वंशीय राजपूत थे, तमर गोत्र था तमर दोस्तों। जो यानी इनका जन्म हुआ था तो वो हुआ था दोस्तों 1405 विक्रम संवत भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था दोस्तों। शुक्ल द्वितीया जिसे बाबेरी बीज या उजली बीज कहते हैं दोस्तों। जबकि इन्होंने समाधि यानी इन्होंने जीवित समाधि ली थी, कब ली थी, तो ध्यान रखना दोस्तों, पहली बात तो ये 1462 में ली थी विक्रम संवत में, विक्रम संवत। दूसरी बात कब ली, तो ध्यान रखना भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी दोस्तों। अब दोस्तों रामदेव जी का जो मेला बढ़ता है ना वो 10वीं के दिन ही बढ़ जाता है। हालांकि ये मान्यता है कि रामदेव जी ने 10वीं के दिन ही समाधि ले ली, लेकिन ये विभाग इस बात को नहीं मानेगा, विभाग कभी नहीं मानेगा कि भाद्रपद 10वीं को समाधि ली थी। विभाग जो उत्तर मानता है वो यही मानता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ही समाधि ली थी। ये 10वीं को समाधि लेना चाहते थे, लेकिन समाधि क्यों नहीं ले पाए, तो दोस्तों इनकी जो बहन थी ना, धर्म की बहन, तो धर्म की बहन ने इनसे आग्रह किया था कि आपसे समाधि लेने से पूर्व मैं समाधि लेना चाहूंगी। तो यानी जो राम सरोवर झील, इन्होंने, हालांकि हम नगर जब पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, राम सरोवर झील की पाल पर इन्होंने समाधि ली। तो राम सरोवर झील की पाल पर एक दिन पहले डालीबाई ने समाधि ले ली थी, तब इन्होंने एकादशी को समाधि ली थी दोस्तों, ये ध्यान रख लेना दोस्तों। तो ये कुछ सामान्य बातें थी दोस्तों रामदेव जी के बारे में। सबसे पहले पूछे जन्म, तो जन्म दोस्तों 1405 या 1409, उडू कश्मीर, शिवी तहसील बाड़मेर, इतना भी लिख लेना दोस्तों।
कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था, जिसे बाबेरी बीज कहते हैं। हालांकि अब मेला, जब अभी रामदेव जी का मेला जब बताया जाएगा तो उसमें बता दिया जाएगा बाबेरी बीज क्या होती है, समाधि कब ली गई थी, ये सब मैं पूरा मेलों में चर्चा कर लूंगा। नेक्स्ट पूछा जाता है दोस्तों पिता का नाम क्या था, तो अजमाल जी थे। माता का नाम मीणा देवी, पत्नी का नाम नेतल देवी। बहनें कितनी थी, तो 2 बहनें, सुगना और लाचा। सुगना की शादी विजय सिंह के साथ में, पुगलगढ़ का जागीरदार था, पोखरण दहेज में दे दिया। लाचा का आपको डिटेल पढ़ना नहीं। धर्म की बहन तो डालीबाई थी। डालीबाई किस जाति की थी, तो मेघवाल जाति से संबंधित थी। इनके बड़े भाई का नाम क्या था, तो बड़े भाई का नाम था बीरमदेव। बीरमदेव को किसका अवतार माना जाता है, कृष्ण के बड़े भाई बलराम का अवतार माना जाता है। गुरु का नाम क्या था, तो गुरु का नाम था दोस्तों योगी बालीनाथ आदित्यनाथ, तो क्या बालीनाथ जी की समाधि कहाँ है, तो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में पड़ती है दोस्तों। इनका जो अगर पूछा जाता है अवतार, तो ये कृष्ण के अवतार थे। वंशज पूछे तो अर्जुन वंशीय थे। सवारी पूछे तो लीला घोड़ा था। जाति पूछे तो राजपूत थे। गोत्र पूछे तो तंवर वंशीय राजपूत थे दोस्तों। इन्होंने समाधि कब ली, 1462 में ली दोस्तों। 1462 के बाद भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को ली थी। और कहां ली थी दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, राम सरोवर झील की पाल के पास, झील की पाल पर आप कभी जाओगे तो राम सरोवर यानी मेले के, यानी जो मुख्य मंदिर है उसके पीछे की साइड में राम सरोवर झील है, जिसका निर्माण करवाया था रामदेव जी ने। और उसी झील की पाल पर इन्होंने समाधि ली थी दोस्तों। तो ये था दोस्तों इनका कुछ, यानी एक सवारी पूछी थी दोस्तों, तो लीला घोड़ा, ध्यान रखना नीली घोड़ी है ना, वो गुग्गा पप्पा की है, यानी गुग्गा जी की है दोस्तों। जबकि इनके घोड़े का नाम भी मैंने बता दिया, क्या नाम था, तो रेवत। तो दोस्तों ये थी इनके बारे में कुछ साधारण सी जानकारियां। अब हम दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे दोस्तों, यानी 2 वीडियो में कंप्लीट कर पाऊंगा रामदेव जी को। दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रामदेव जी से, यानी कोई आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन, इनका मौसेरा भाई भी थे, हड़बू जी सांकला दोस्तों। वो सब जो भी बची हुई बातें वो दूसरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो या ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, अच्छी लगी तो अपने मित्रों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।